आज की वीडियो में हम विप्रो लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विप्रो लिमिटेड एक वेल नोन आईटी सेक्टर की कंपनी है। तो आइए आप हम इसके कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट देते हैं कि वो क्या कहते हैं और हमारे को एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए इसमें। इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे स्क्रीनर पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे विप्रो लिमिटेड। तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। अगर आपको इतने सारे रेशियो शो नहीं हो रहे तो आप यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके वन बाय वन इन सबको ऐड कर सकते हैं। तो आइए अब इसके कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू देखते हैं। मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ का है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी। स्टॉक पी 22 का, इंडस्ट्री पी 31 का है। तो पी रेशियो के हिसाब से स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। ग्राम नंबर 262 है और करंट ट्रेडिंग प्राइस 490 है। तो ग्राम नंबर के हिसाब से ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आगे भाग चुका है। थोड़ा और अगर गिरावट देखने को मिलता है तो आप एंट्री लेने का देख सकते हैं ग्राम नंबर के हिसाब से। डिविडेंड यील्ड 0.2% का है, जो कि इंडिकेट करेगी कंपनी प्रॉफिटेबल है, लगातार प्रॉफिट बना रही है और भविष्य में भी आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% का। तो इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से ठीक ठाक है। पेट्रोस की स्कोर 8 का है, तो पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठ है। डेप्ट टू इक्विटी 0.22 है, तो डेप्ट के कारण इसमें फेलियर के चांसेस ना के बराबर। नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव, जो कि हमारे लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट है। फेस वैल्यू इसमें 2 की है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसमें पास्ट में स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, लेकिन भविष्य में आपको एक बार और स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका करंट प्राइस देख लेते हैं वो क्या कहता है। इसके लिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। 200 डीएमए इसका 474 के आसपास है, 50 डीएमए 507 के आसपास है और करंट ट्रेडिंग प्राइस 489 है। तो अपने डेली मूविंग एवरेजेस के हिसाब से अगर आपको ये अच्छे भाव पे मिल रहा है, आप उसको उसमें थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिलती है तो आप उसमें एंट्री लेने का देखें। ये तो हो गया इसका प्राइस और डीएमए। आइए हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के क्या कहते हैं। इसलिए हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के सेक्शन में। सेल्स आप देखेंगे तो आपको इसके सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिले। 2016 में 51,000 करोड़, फिर 55,000 करोड़, फिर 54,000 करोड़, फिर 60,000 करोड़, फिर 61,000 करोड़, फिर दोबारा 60,000 करोड़, फिर 80,000 करोड़, फिर 90,000 करोड़, फिर दोबारा से इस साल भी 90,000 करोड़ का आया था इनका नेट रेवेन्यू। आप जब इनके नेट प्रॉफिट में देखें तो आपको नेट प्रॉफिट में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसे 2018 में 8,000 करोड़, फिर 9,000 करोड़, फिर 9,500 करोड़, फिर 10,500 करोड़, फिर 12,500 करोड़, फिर 11,500 करोड़, फिर लास्ट ईयर इन्होंने 11,112 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है। और अगर भविष्य में आपको इसके रेवेन्यू में और प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलती है इसी तरह से, तो आपको ये भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो ये तो हो गया इसके कुछ प्रॉफिट एंड लॉस। आइए हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसके लिए हम आएंगे इन्वेस्टर्स के सेक्शन में। तो जब आप इन्वेस्टर्स के सेक्शन में आएंगे तब आप इसमें देखेंगे कि 72% की प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है, 7% के एफ है और 8% के डी है। तो टोटल इसमें इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग 15-16% के आसपास है और मात्र 12% की इसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग है। और जैसा कि हमने अपनी वीडियोज में पहले भी बात करी है कि अगर आपको किसी स्टॉक में 50-60% ज़्यादा प्रमोटर देखने को मिल रही है और अगर उस प्रमोटर होल्डिंग की प्लेजिंग नहीं हो रखी है और 15-20% ज़्यादा आपको इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, तो आप उस स्टॉक में बिना किसी सोच विचार के निवेश कर सकते हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो कि किसी भी स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव डालते हैं। तो ये तो हो गया इसका कुछ फंडामेंटल ओवरव्यू। आइए हम इसका चार्ट देखें, इसका चार्ट क्या कह रहा है। तो एक बार हम इसका चार्ट खोल लेते हैं। तो जब आप इसका चार्ट खोलेंगे तो इसमें आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें हमने कुछ इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखे हैं, इसके कहाँ कहाँ सपोर्ट आते हैं, कहाँ रेजिस्टेंस आते हैं। तो जब आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देंगे तो आप इसमें देंगे करंट में लेटेस्ट सपोर्ट इसका 470 के आसपास है और करंट ट्रेडिंग प्राइस 490 के आसपास है। और फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है इसका, और फर्स्ट रेजिस्टेंस आता है इसका 592 के पास, और इसका ऑल टाइम आता है 620 के आस। करंट में देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम ऐसे आपको 20% की गिरावट पे मिल रहा है। और जो इसका फर्स्ट सपोर्ट है 470, वो इसके ऑल टाइम हाई से 23% की गिरावट पे है। और सेकंड सपोर्ट आता है इसका 442 के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से 28% की गिरावट पे है। और थर्ड सपोर्ट आता है इसके 378 के आसपास, जो कि इसके ऑल टाइम हाई से 40% की गिरावट पे है। अगर आपको किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में अगर आपको 15-20% ज़्यादा अगर आपको गिरावट देखने को मिलती है अगर रिसेंट हाई से, तो वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी, आप उसमें एंट्री लेने का देख सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस। आइए हम इसका आरएसआई देखते हैं, इसका आरएसआई क्या कहता है। तो जब आप इसका आरएसआई देखेंगे तो डेली बेसिस पे आपको इसका आरएसआई करंट में 37 के आसपास दिख रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अभी ओवरसोल्ड जोन में। अगर आपको कोई नई एंट्री लेनी हो तो आप वहाँ पे एंट्री लेने का देख सकते हैं। और जब आप इसका ऑसम ऑसिलेटर देखोगे, तो जब आप इसका ऑसम ऑसिलेटर देखोगे तो आप कुछ उसके ऑसम ऑसिलेटर में भी रिसेंट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिस कारण से इसमें गिरावट हुई है। तो ये तो हो गया डेली बेसिस पे। जब आप वीकली बेसिस पे देखोगे तो आपको वीकली बेसिस पे इसका आरएसआई 48 के आसपास देखने को मिला, जो कि ठीक ठाक कह सकते हैं कि अगर आपको इसमें थोड़ी और गिरावट देखने को मिलती है तो आप वहाँ पे एंट्री लेने का देख सकते हैं। और आप इसमें ऑसम ऑसिलेटर देखेंगे तो आप इसके ऑसम ऑसिलेटर में देखेंगे कि इसमें आपको रिसेंट में आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसको इंडिकेट करेगी भविष्य में इसमें थोड़ी और करेक्शन आनी है 4-5% के करीब। तो अगर आपको उस करेक्शन मिलती है तो आप वहाँ पे एंट्री लेने का देख। ये तो हो गया इसका कुछ टेक्निकल ओवर भी। आइए हम इसके मार्केट सेंटीमेंट देख लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे। एनएससी की वेबसाइट पे आने के बाद हम अपना यहाँ पे आएंगे रिसोर्स के सेक्शन में, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम में आके यहाँ पे आने के बाद अपना स्टॉक सर्च कर लेंगे विप्रो।
लिमिटेड, और इसका एक मंथ का डाटा खोल। तो जब आप इसका एक मंथ का डाटा खोलेंगे तब आप इसमें देखेंगे कि आपको जो इसमें जो टोटल ट्रेड हो रही है उसमें आपको डिलीवरी परसेंटेज आपको थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में भी सेलर्स आ गए हैं, आपको थोड़ी और करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो जब आप रिसेंट में देखेंगे तो कल के सेशन में आपको 32%, फिर उससे पहले 51%, फिर 48%, 47%, फिर 50%, फिर 60%, फिर 43%, फिर 43%, 53%, 40%, 32%, आपको इतनी परसेंटेज में डिलीवरी में ट्रेड होता दिख रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक में करंट में सेलर्स आ गए, आपको आने वाले थोड़े समय में आपको थोड़ी और करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ये तो हो गया इसका मार्केट सेंटीमेंट। आइए हम देखते हैं कि अगर हमारे को उसमें कोई फ्रेश एंट्री लेनी है तो वो कैसे लेंगे। इसके लिए हम वापस आ जाएंगे एक बार चार्ट पे। तो अगर मेरे को इसमें पर्सनली कोई नई एंट्री लेनी हो तो मैं 3 पार्ट में लेने का देखूंगा, 30, 50 और 20 की रेश। इसमें मेरी फर्स्ट एंट्री आएगी 470 के आसपास 20% कैपिटल के साथ, जिसकी इसके ऑल टाइम आई से 25% की गिरावट पे। और सेकंड एंट्री आएगी मेरी 50% कैपिटल के साथ, जो कि इसके ऑल टाइम आई से लगभग 30% की गिरावट पे है। और जो मेरी थर्ड और लास्ट एंट्री आएगी 20% कैपिटल के साथ, जो 380 के भाव के आसपास, अगर ये दोबारा देखने को मिलता है तो, जो कि इसके ऑल टाइम ऐसा 30% की आउट पे है। और ये केवल हमारी रिसर्च है, आपको किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई निवेश करना हो तो उससे पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से ज़रूर करें।